डिमेंशिया एक सिम्टम है मेंटल डिक्लाइन का। से मान लीजिए कि आप कोई शब्द हैं वो बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होता है और आपके जहन में बार बार ऐसा हो रहा है कि याद ही नहीं रहते, नाम याद नहीं रहते, और आप कहीं गए हैं, आप खो गए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से आया था, मैं किधर को जाऊँगा। जैसे ही बुढ़ापा आने लगता है 60-70s के बाद मेंटल डिक्लाइन, कॉग्निटिव फंक्शन का कम होना एक नेचुरल चीज़ है। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात डिमेंशिया, अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी क्यों आजकल कम उम्र में ही भी हो रही है। और डाइटिशियन सारिका शर्मा बताएंगी कि क्या खाएं कि भूलने की बीमारी भूल जाएं। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सारिका। और मैं इस पे बात करना चाह रही थी, डिमेंशिया, भूल जाना। हो ये रहा है कि ये सिर्फ बुढ़ापे से रिलेट नहीं कर सकते इसे कि आप भूल रहे हैं। 50 से कम उम्र, जो कम उम्र के लोग हैं, 35, 40, 45 या 50 तक पहुंच रहे हैं, उनमें भी बहुत भूलने की बीमारी हो रही है, मेल फीमेल दोनों ही। जी क्यों होता है ये? जी, सबसे पहले राजेंद्र, हमें ये समझना है कि डिमेंशिया है क्या। डिमेंशिया एक सिम्टम है मेंटल डिक्लाइन का। अब मान लीजिए कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कुछ भूल रहे हैं, मान लीजिए आप भूल गए चाबी कहाँ रखी है या किसी का नाम भूल गए, तो ज़रूरी नहीं कि वो डिमेंशिया ही हो, कि वो आपका मेंटल डिक्लाइन ही हो। उसके कई रोज़मर्रा के कारण होते हैं, जैसे आप ठीक से सोए नहीं हैं या आप मल्टीटास्किंग में लगे हैं, इस तरह से। ठीक है, अब ये डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया को अगर हम मेडिकली बात की जाए तो ये एक हिप्पोकैम्पस का श्रिंकेज है। हिप्पोकैम्पस में जैसे आपके न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स बन रहे हैं, वो डैमेज हो रहे हैं, आपका हिप्पोकैम्पस श्रिंक हो रहा है, दैट इज़ डिमेंशिया। और ये काफ़ी खतरनाक हो सकता तो है। ये किसी पर्टिकुलर एज के बाद ही शुरू होता है? देखिए, जैसे ही बुढ़ापा आने लगता है 60-70s के बाद मेंटल डिक्लाइन, कॉग्निटिव फंक्शन का कम होना एक नेचुरल चीज़ है। जैसे वियर एंड टियर हो रहा है, जैसे आपकी आई साइट वीक हो रही है, आपका सेंस ऑफ स्मेल थोड़ा सा कम हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके कॉग्निटिव डिक्लाइन है। लेकिन तब प्रॉब्लम आती है जब आप अपने रोज़मर्रा के जो आपके डेली एक्टिविटीज़ हैं उसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है। तब हम कह सकते हैं कि नाउ दिस थिंग नीड्स अटेंशन एंड ट्रीटमेंट। लेकिन ये तो हो गया कि बुढ़ापे में आप भूलना शुरू हो रहे हो, जिसे लोग एक्सेप्ट भी करते, ठीक है बुढ़ापा है, भूल रहे हैं। जी, लेकिन उससे पहले अगर हम भूल रहे हैं तो क्या उसे भी डिमेंशिया कहा जाता है? बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि डिमेंशिया किसी भी एज में हो सकता है, बुढ़ापे में तो चलिए इनएविटेबल है कि होना ही है। अगर एक चीज़ है तो वो डिक्लाइन भी होगी। लेकिन अगर यंग एज में आपको डिमेंशिया के सिम्टम्स आ रहे हैं और आप भूल रहे हैं, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा कारण होता है इम्बैलेंस इन दी ब्लड शुगर। मान लीजिए कोई डायबिटिक है, अब डायबिटिक के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाता है और हाइपरग्लाइसीमिया भी हो जाता है। मतलब शुगर एकदम से डाउन, फ्लक्चुएट करना एकदम से, तो उसमें भी ब्रेन के सेल्स को बहुत नुकसान पहुंचता है। और इंसोम्निया, जो स्लीपलेसनेस, जिसे नींद नहीं आती है, तब भी आपका बहुत ब्रेन का नुकसान होता है। और बाकी अगर मान लीजिए कि आप कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल के, और अगर आप काफ़ी टाइम से स्टैटिन्स पे हैं, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स पे हैं, तो इसको ज़्यादा टाइम तक नहीं लेना चाहिए स्टैटिन्स को। इससे भी आपका डिमेंशिया का शिकार हो सकते हैं। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो गट ब्रेन कनेक्शन। मान लीजिए आपके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन है, वो इन्फ्लेमेशन आपके गट में पास हो सकती है, और अगर आपके इंटेस्टाइन्स में इन्फ्लेमेशन है, वो आपकी ब्रेन में पास हो सकती है। तो ये भी कुछ कॉमन रीजंस हैं। बाकी अभी आजकल बहुत ज़्यादा यंग लोगों को देखा गया है कि उनका बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है, बिहेवियरल चेंजेस हो जाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारी डाइट, हमारी फॉल्टी डाइट भी है। और उसमें क्या है, जैसे इतना ज़्यादा प्रेजर्वेटिव्स और जैसे हमारी क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, कितना पेस्टिसाइड यूज़ होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे मेंटल डिक्लाइन होने का। अब अगर कम उम्र में भूलने की बीमारी महसूस हो रही है, पहले तो इसके साइंस बताइए,
फिर उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, रिवर्स कैसे किया जा सकता है? साइंस में जैसे मान लीजिए कि आप कोई शब्द हैं वो बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होता है और आपके जहन में बार बार ऐसा हो रहा है कि याद ही नहीं रहते, नाम याद नहीं रहते, आपको नेविगेशन में प्रॉब्लम आती है। नेविगेशन मतलब कि जैसे हमारे ब्रेन में भी एक जीपीएस, एक इंटरनल मैप होता है और आप कहीं गए हैं, आप खो गए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से आया था, मैं किधर को जाऊँगा। तो एक तो नेविगेशन की प्रॉब्लम और दूसरा बिहेवियरल चेंजेस आपके अगर आने शुरू हो गए हैं। मान लीजिए कि आप किसी से वार्तालाप कर रहे हैं और आपको वो सेंटेंस ही नहीं जोड़ना आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। मान लीजिए कि आपकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई है। अब अपनी पर्सनैलिटी के बारे में आप खुद नहीं बता सकते, जो भी आपके साथ आपके लव्ड वंस रहते हैं, आपके परिवार वाले, वो बता सकते हैं कि हाँ इसकी पर्सनैलिटी पहले ऐसी नहीं थी, अब काफ़ी ज़्यादा बदलती जा रही है। तो वो भी एक वार्निंग साइन हो सकता है कि उसका कुछ कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है। तो अब खान पान, अब डाइटिशियन है, अब बताइए कि क्या खाएं कि भूलने की बीमारी भूल जाए। जी, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या है जो आपके हिप्पोकैम्पस को श्रिंक करता है। हिप्पोकैम्पस क्या है? हमारे ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। उसको जब श्रिंकेज होता है तभी कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, तभी हम मेंटल डिक्लाइन होता है, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या चीज़ें इसको श्रिंक करती हैं? वो है आपका, अगर आपको अल्कोहल पीने की आदत है या फिर आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स लेते हैं। बहुत ज़्यादा कार्ब्स से मेरा मतलब है जैसे आप बहुत शुगर ले रहे हैं, आप बहुत मैदे वाली चीज़ें ले रहे हैं, प्लेन कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं। तो होता क्या है कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करने के लिए विटामिन B1 चाहिए होता है और जब आपकी बॉडी में, आपके ब्लड स्ट्रीम में थायमीन यानी कि विटामिन B1 डिप्लीट होने लगता है, तब आपका हिप्पोकैम्पस पे बुरा असर पड़ता है। तो आपको करना क्या है? एक तो अगर आप अल्कोहल पीने के आदी हैं तो आपको नहीं पीना है, हर रोज़ नहीं पीना है और शुगर वगैरह बिल्कुल कम कर देना है। तो इससे क्या होगा, आप जब विटामिन B1 यानी कि थायमीन ले रहे हैं तो वो एम्पल अमाउंट में आपकी बॉडी में रहेगा। और अगर मान लीजिए कि आपको डेफिशिएंसी है तो आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल कीजिए जिसमें एम्पल अमाउंट ऑफ थायमीन है, जैसे कि अभी हरे मटर हैं, शक्करकंदी है, ब्राउन राइस हैं, आपके लेग्यूम्स, दालें हैं, इनसे आपको भरपूर विटामिन B1 मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बल्कि हमारे पास इतने पेशेंट्स आते हैं कि जो कई सालों से PPIs पे होते हैं, एंटासिड्स पे होते हैं, प्रोटोन इनहिबिटर्स जिसे कहते हैं। तो मान लीजिए आजकल के लोग क्या करते हैं, एसिडिटी हुई नहीं, एकदम से एंटासिड खा लिया। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो आपको अल्जाइमर्स तक पहुंचा देता है। आपके गट माइक्रोबायोम जो है, आपका गट फ्लोरा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपकी हेल्थ, आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी रहे। तो आपको एंटा एसिड्स और ये जो प्रोटीन इनहिबिटर्स होते हैं इनसे दूर रहना चाहिए और अपनी डाइट इतनी अच्छी कीजिए कि आपको एसिडिटी हो ही नहीं। कुछ सुपर फूड्स भी होते हैं जिससे कमज़ोर हो रही याददाश्त को मजबूत किया जा सकता जी बिल्कुल होते हैं। जैसे मैं कीटोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कीटोन्स जो हैं वो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कीटोन्स के लिए आप MCT यानी कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स बेस्ड ऑयल्स ले सकते हैं। जैसे जितने भी हमारे पास डिमेंशिया या अल्जाइमर्स के पेशेंट्स आते हैं, हमने जो एक पूरा डेटा होता है हमारे पास, हमने देखा है कि नारियल का तेल उनको हम खाली पेट खिलाते हैं, दिन में 2 चम्मच, 1 इन द मॉर्निंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक और एक बार शाम को। उससे बहुत अच्छा एक रिजल्ट आता है। वो आपके कीटोन्स आर दी सुपर फूड फॉर दी ब्रेन। उससे आपके नए सेल्स, आपके जो सेल्स डिप्लीट हो रहे हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं आपके हिप्पोकैम्पस में। और वो नारियल के तेल में पाए जाते हैं। नारियल के तेल में पाए जाते हैं। और जिंक की मैं बात करूंगी कि जिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रेन हेल्थ के लिए। उसके लिए आप, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ऑयस्टर्स ले सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप कद्दू के बीज ले सकते हैं, पंपकिन सीड्स, यस।
पम्पकिन सीड्स बहुत रेडिली अवेलेबल हैं मार्केट में, ग्रीन कलर के होते हैं और आप उसे भिगो के भी ले सकते हैं, आप लाइटली रोस्ट कर सकते हैं। आप जो लड्डू बनाते हैं अलसी के लड्डू में बल्कि पम्पकिन सीड्स भी थोड़े से मिला लीजिए तो आपकी वो कमी पूरी हो जाती है। दिन में आप 10 से 20 ग्राम तक पम्पकिन सीड्स ले सकते हैं, 2 चम्मच ले लीजिए, वो आपके लिए सफिशेंट रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, अपने स्ट्रेस लेवल्स यानी कॉर्टिसोल हार्मोन को नीचे रखिए, उससे आपके ब्रेन के सेल्स बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैं हमेशा कहती हूँ, एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। जितना आपका ब्रेन ऑक्सीजनेटेड होगा उतने आपके नए सेल्स बनेंगे और आपके जो पुराने सेल्स ख़त्म हुए हैं वो रिप्लेस होते जाएंगे। कुछ खास तरह के मशरूम्स होते हैं जो कि आपके इस पर्टिकुलरली डिमेंशिया की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं बात करूं मशरूम्स के टाइप्स के बारे में, तो एक लॉयंस मेन्स नाम के मशरूम्स आते हैं, वो अपनी डाइट में शामिल कीजिए, जो बहुत अच्छे होते हैं डिमेंशिया अल्जाइमर के पेशेंट्स के लिए। और दूसरा विटामिन डी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि विटामिन डी, मैं बार बार कहती हूँ, इट्स नॉट अ विटामिन, इट्स अ हार्मोन, जिससे पूरी बॉडी के 500 से भी ऊपर फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ब्रेन की हेल्थ के लिए, और वो आपके, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फैटी फ़िश खाइए, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अलसी खा सकते हैं, आप चिया सीड्स खा सकते हैं। इनको, चिया सीड्स को भिगो के आप हर रोज़ अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अलसी के आप लड्डू बना सकते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की आपकी कमी पूरी हो जाती है। और मैग्नीशियम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी गुड फॉर योर ब्रेन हेल्थ। और आपको सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वालिटी स्लीप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये भी मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को डिमेंशिया के सिम्टम्स हैं तो आप उनको करेक्ट करना बंद कीजिए। मान लीजिए वो एक गलती कर रहे हैं या कुछ भी उनको गलत अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो आप उनको करेक्ट करना बंद कीजिए। उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज उसकी वो खुद मेंटल एक्सरसाइज करने दीजिए कि वो अपने आप को करेक्ट करे। जितने भी पेशेंट्स हमारे पास डिमेंशिया के आते हैं तो हम सबसे पहले उनको हाई प्रोटीन और नो ग्रेन डाइट देते हैं। ग्रेन्स उनके थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल बंद कर देते हैं। और ग्लूटन कई लोगों को नहीं सूट करता, ग्लूटन को बंद करके भी हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। और ग्लूटेन का सब्स्टिट्यूट आप मिलेट्स में जी ढूंढ सकते हैं। इससे पहले हम मिलेट्स का भी जी एपिसोड हमने जी किया है। हम लोग मिलेट्स पे डिस्कस कर चुके हैं। मिलेट्स आर वेरी गुड, दे आर सुपर फूड फॉर सच पेशेंट्स। और इसमें ग्लूटेन नहीं होता। जी बिल्कुल, मिलेट्स आर नेचुरली ग्लूटेन फ्री। जितने भी डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं उनमें एक चीज़ हमने बहुत कॉमन देखी है कि उनको बहुत टाइम से कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है कि आपके गट में प्रॉब्लम है, और गट और ब्रेन का कनेक्शन है। जितना भी हमारे नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स हैं, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादा बनते हैं, आपके एक्चुअल ब्रेन से भी ज़्यादा आपके नर्व सेल्स आपके गट में बनते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको जैसे ही डाइजेशन से संबंधित एक पहली समस्या होती है, उसी वक्त आपको अब उस चीज़ को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आगे दूसरी बीमारियों के शिकार ना बने।